नोट की जांच परख कर लें, कहीं वो नोट नकली तो नहीं है। जो नकली नोट है इसको 100 रुपये, 200 रुपये और 500 रुपये के इसको ये चलाने की कोशिश कर रहे हैं। एक पति और पत्नी दोनों यूट्यूब से देखकर नकली नोट बनाने का तरीका सीख। नोटों को ओरिजिनल दिखाने के लिए इन्होंने नोटों पे थोड़ा सा मिट्टी भी लगा दिया था ताकि देख के ही लगे कि ये ओरिजिनल नोट है। नोट की जांच परख कर लें, कहीं वो नोट नकली तो नहीं है, क्योंकि ऐसा ही मामला रानी थरई थाने से निकल के सामने आ रहा है, जहां पे एक पति और पत्नी दोनों यूट्यूब से देखकर नकली नोट बनाने का तरीका सीखते हैं। उसके बाद वो ऑनलाइन प्रिंटर ऑर्डर करते हैं। प्रिंटर ऑर्डर करने के बाद उन्होंने नोटों से फोटोकॉपी की तरह कर खपाया। उन्होंने मार्केट में, सब्जी मार्केट, अलग अलग जगहों पे व्यापारियों ने, जहाँ पे उन्होंने सब मार्केट में उन्होंने नोट खपाने की कोशिश की, वहाँ के लोगों ने उसको पकड़ लिया, क्योंकि जो नोट की क्वालिटी थी, जो पेपर क्वालिटी थी, वो ओरिजिनल जो नोट होते हैं उससे बहुत ख़राब थी। इसी की वजह से उनकी लोगों की संख्या उससे बढ़ गई और इस पुलिस को तुरंत बताया इसके बारे में कि यहाँ पे नकली नोटों का व्यापार चल रहा है। तो पुलिस ने तुरंत एक्शन में आके उन लोगों को गिरफ्तार किया। और क्या कुछ इस पूरे मामले में निकल के सामने आया, एसएसपी विजय अग्रवाल ने इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आइए जानते क्या कुछ कहा। रानी तरई बाजार में 2 व्यक्ति पकड़े गए थे और शाम को अंधेरे के समय ये जो नकली नोट है इसको 100 रुपये, 200 रुपये और 500 रुपये के इसको ये चलाने की कोशिश कर रहे थे। मौके से, ख़ासतौर से अंधेरे के समय में, तो मौके से करीब 5 साढ़े 5 हज़ार के नोट बरामद हुए थे। जब इनको पकड़ के पूछताछ किया गया तो ये अपने आप को बताया कि ये कानपुर के पास एक सोनपैरी गांव है, वहाँ के रहने वाले हैं। और फिर पुलिस टीम ने वहाँ पर जाकर सर्च किया तो एक कलर प्रिंटर मिला जो HP का प्रिंटर है, और साथ ही कुछ पूरे बने हुए कुछ अधूरे नोट भी मिले। और ये अपनी आवश्यकताओं की, पैसों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इनके ऊपर कुछ कर्जा था, उसके लिए इन्होंने ये नोट बनाना शुरू किया था। और इससे पहले इन्होंने पाटन के बाज़ार में कुछ नोट चलाए थे और ये इनका दूसरा प्रयास था और दूसरे ही प्रयास में धरे गए थे, क्योंकि ये नोट जो है बहुत अच्छी क्वालिटी के नहीं है और लोगों को पहचान में आ जा रहे थे। नोटों को ओरिजिनल दिखाने के लिए इन्होंने नोटों पे थोड़ा सा मिट्टी भी लगा दिया था ताकि देख के ही लगे कि ये ओरिजिनल नोट है, परंतु यदि कागज़ की क्वालिटी देखा जाए तो बहुत पुअर क्वालिटी के हैं और ये हाई डेफिनेशन नोट नहीं है, इसलिए आसानी से पकड़ में आ गए। पति करते क्या थे, कहाँ? पति का पुराना एक आपराधिक रिकॉर्ड भी है चोरी का, और वैसे जाहिरा तौर पे मजदूरी या फिर छोटी मोटी खेती का काम करते थे, परंतु ये कर्जे से ग्रस्त थे, लिहाजा इन्होंने ये घटना को अंजाम दिया। सर, जैसे ये दूसरा प्रयास था, पाटन के बाजार में कितने नोट खपा चुके थे? उस बाजार में भी लगभग 4000 के आसपास ही नोट इन्होंने खपाया था। एजुकेशन क्या सर इन लोगों की, क्या पढ़ाई लिखी? अब वो पूरे डिटेल पूछताछ में और भी चीज़ें क्लियर होंगी। ये कल रात में पकड़े गए और उसके बाद से पूरे रात भर पुलिस की टीम छापेमारी। अब डिटेल इंटरोगेशन इनका किया जाएगा और इनका इंटरोगेशन रिपोर्ट ऊपर RBI को ही भेजा जाएगा, और जितने नोट है ये भी परीक्षण के लिए RBI को भेजे जाएंगे। तो ये आइडिया कहाँ से आया नोट छापने वाला? ये चीज़ इन्होंने यूट्यूब से सीखा था। यूट्यूब में उन्होंने देखा था कि नोट कैसे बनते हैं और उसके आधार पे इन्होंने परफेक्शन किया था। लेकिन अभी नोट की क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं है और नोट में आगे और पीछे भी साम्यता का अभाव है और इसी वजह से जल्दी पकड़ में आए। नोट देख के लगा नोट रख के छाप रहे थे, स्कैन करके। सर, जो नोट मार्केट में है उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए RBI से किस प्रकार से समन्वय करेगी दुर्ग पुलिस? देखिए, जो नोट है वो बहुत कम संख्या में है और जैसे ही ये न्यूज़ आम जनता तक जाएगी तो जो भी पब्लिक के पास इस तरह के नोट होंगे वो बिल्कुल थाने में, पाटन थाने में, रानी तरी थाने में या किसी भी थाने में संपर्क करके जानकारी दे सकते हैं। सर, क्या ये किसी एडिटिंग सॉफ्टवेयर का भी यूज़ करते हैं, क्योंकि नोटों के नंबर्स अलग अलग हैं? अब वो सारे डिटेल पूछताछ में क्लियर होंगे। इन्होंने तो बेसिकली यूट्यूब से ही सीखा था उस चीज़ों को और आगे इसको फोटोशॉप करके उसको रिफाइन करते थे। तो पूर्व कोई मामला इनके खिलाफ आपराधिक रिकॉर्ड? हाँ, एक मामला है इनका, चोरी का अपराध इनके ऊपर दर्ज है और उस पर गिरफ्तारी भी हुई थी। दोनों थे सर कि सिंगल इसमें सम्मिलित? एक लगभग 5200 रुपये का नोट इनसे मिला था। कुछ उसमें से पब्लिक के पास से मिला था, जो पब्लिक इकट्ठा करके दी थी, कुछ इनके पास से मिला था। आगे चल के फिर इनको
जब घर में जाके रेड किए आपने थे अभी देखा कि एसएसपी विजय अग्रवाल सर ने किस तरह इस पूरे मामले का खुलासा किया। आपको बता दें कि बाद नया साल शुरू होने वाला, नए साल से पहले दुर्ग पुलिस को बहुत बड़ी सफलता मिली। खबर को लेकर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं।